ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रही है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर निकाला मैंने रजिस्टर में से और में से फिगर्स मैच करें। अगर कोई रेफरेंस में से मैच करे ना करे वो तो इतना इशू नहीं है, लेकिन फिगर्स और साइड मैच होनी चाहिए। देख रहे हैं सब, निकाल के रखें। ये बड़ा पॉइंट नंबर 7 का भी मैं डिस्कस करता हूँ और बाकी मैच करते हैं सर। पॉइंट नंबर 1 जरा बोल दें क्या किए। पॉइंट नंबर 1 का क्या किया सर, सवाल पढ़े प्लीज। करना क्या था, क्या करना था? बैंक एडजस्टेड कैश बुक में क्रेडिट कर दिए, कर दिए सर। पॉइंट नंबर 2 पढ़ा, जल्दी से फाइंड अप करें। 89 और 98 के डिफरेंस का क्या करें? 9 से क्या किया आप लोगों ने? क्यों क्रेडिट किए? कम रिकॉर्डेड है ज्यादा रिकॉर्डेड है? 230 का क्या किया? 230 का क्या किया माय डियर? एक दफा दो दफा 460 क्रेडिट हो गए। नंबर 3 पढ़ा। 180 का क्या किया? नहीं अब क्या किया, मतलब मैं फाइनल पूछ रहा हूँ ना, मैं से मैच कर रहा। अगर किसी फिगर में इशू आ रहा है तो साथ साथ बता दीजिएगा। 180 का क्या किए, कहाँ क्रेडिट किए? मैंने सही कर दिया। नंबर 4 ट्रांसपोजिशन एरर का क्या किए? अपने आंसर में देख के बताएं, अपना आंसर देखें, साथ जिस टिक लगा रहा हूँ मैं साथ मैच करें। अगर कहीं गलत है, मेरा गलत है, आपका सही है, बताएं मुझे। 45 से क्या किया डिफरेंस का? कहाँ डेबिट किए?
नंबर 5 देखें, नंबर 5 देखें, कहाँ देखें? किताब में देखें, किताब कहाँ है? वहां है। क्या क्या किया इन दोनों का? ईआरएस में दोनों को लिखा है। अनप्रेजेंटेड चेक कैसे लिखे हैं? डेबिट करके। अनक्रेडिटेड चेक कैसे लिखे हैं? नंबर 6 बताएं क्या किया? किसको ढूंढ रहे हैं मेरे भाई? नंबर 6 का मैंने क्या किया? मैंने आपके बिहाफ पे एक सवाल पूछा है। मैंने का मतलब आपने क्या किया? तो बता दे मेरे भाई, कहाँ क्रेडिट किया? मैंने भी वही किया है सर। 7 में भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। 8 पढ़ा, इसका क्या करेंगे? क्रेडिट साइड पे 200 और लिख दिया हमने। पहले ज्यादा लिखा है कम लिखा है? कम लिखा 200। इधर वाला बंद कीजिएगा। और लास्ट पॉइंट का क्या किया? क्या किया माय डियर? इस बैलेंस का क्या किया? के स्टार्ट में लिख दिया। ये इग्नोरिंग पॉइंट नंबर 7 आपको इशू। और अनएडजस्टेड बैलेंस बड़ा फिर डेबिट बैलेंस था, तो स्टार्ट में आ गया 322। ठीक है सर? इग्नोरिंग पॉइंट नंबर 7 सबका ठीक है सर? अब पॉइंट नंबर 7 भी कंप्लीट करवा दें। आपने ट्राई किया होगा आई होप। ऐसे चंद बातें सुनना जरा। बुक सामने रखें, बुक। सबसे पहले मेरा एक वर्ड आ रहा है स्टार्ट में, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स का कॉन्सेप्ट जरा समझना जरा। एक लाइन जरा काइंडली नीचे पढ़ा। स्टैंडिंग ऑर्डर्स के लिए एक नोट पढ़ा रिक्वायरमेंट के नीचे। पढ़ के बोले जरा क्या लिखा हूं। Instruction to back being specified payment as per date. स्टैंडिंग ऑर्डर उन इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं जो बिजनेस वाले बैंक को देते हैं कि बैंक सर्टेन पेमेंट्स स्पेसिफाइड डेट्स पे करता रहे। मतलब जरा समझने के लिए स्क्रीन की तरफ गौर से देखिएगा। देखिए बेटा, स्टैंडिंग ऑर्डर ना एक पेज है बेसिकली। मसलन फर्ज करें, एक छोटी सी एग्जांपल जरा ज़हन में क्रिएट करना। आपने कोई बिल्डिंग, आपके बिजनेस ने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है। आपके बिजनेस ने बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है जिसका मंथली रेंट आपने पे करना। ठीक है? तो लेट्स से एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हर महीने की 5 तारीख को आपने रेंट की पेमेंट करनी। अब एक वे ये हो सकता है कि हम हर महीने की 5 तारीख को लैंडलॉर्ड किसे करते हैं, जिसकी बिल्डिंग हो, उसको जाके रेंट की अमाउंट पकड़ा दें, कैश पकड़ा दें। एक और वे क्या हो सकता है कि हर महीने की 5 तारीख को उसको जाके चेक पकड़ा दें, बेरर चेक पकड़ा दें। बेरर चेक का वो क्या करेगा? कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? या हमारा अकाउंट है, जाके कैश करवा लें। अनदर वे कैन बी कि आप उसे क्रॉस चेक दे दें, फिर वो अपने अकाउंट में जमा करवा लेंगे, पे ऑर्डर दे दें। देखिए बेटा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अब हर महीने आपको ये पेमेंट करनी है, हर महीने। तो रादर देन कि आप हर महीने कैश पकड़ाएं या चेक पकड़ाएं, जाके सिंपली आप क्या करेंगे, एक पेज पकड़ेंगे अपने बिजनेस का लेटर हेड। अभी सुना ही लफ्ज लेटर हेड? मतलब बिजनेस का फॉर एग्जांपल हमारा नाम है होंडा लिमिटेड। तो होंडा लिमिटेड लेटर हेड का मतलब होता है होंडा लिमिटेड के नाम से एक पेज छपवा लिया जाता है। जैसे स्कैंस के नाम से आप बार बार देखते हैं मोनोग्राम बने होते हैं। ठीक है? तो एक लेटर हेड मीन्स बिजनेस के नाम से एक पेज बन जाएगा। अब ये पेज उठाएंगे, इस पे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में एक सेंटेंस लिख देंगे, पे रुपीज लेट्स से 30 पर मंथ रेंट है, पे रुपीज 30,000 पर मंथ on 5th day of each month. To
तो लैंडलॉर्ड का नाम बता, चले रहने दे, जो भी हो, तो लैंडलॉर्ड फलाना, ठीक है। तो आपने एक सेंटेंस लिखा, नीचे आपने ऑथराइज पर्सन के, जो भी ऑथराइज पर्सन है इस होंडा लिमिटेड है, उसका नाम साइन लगाया और यहाँ स्टैंप लगा दिया। इट इज सिंपली अ पेज। अब एक सफा बन गया, स्टैम्प्ड सफा। आप ये पेज ले जाएंगे, बैंक वालों को पकड़ा देंगे। बैंक वाले अब इस पेज की बेस पे हर महीने की 5 तारीख को आपके अकाउंट से पैसे 30,000 रुपए काट के किसके अकाउंट में ट्रांसफर करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे? जब तक आप ये उनसे वापस नहीं लेंगे। तो अब आपको हर महीने को चेक लिखने की जरूरत नहीं है। इस पेज की बेस पे स्पेसिफाइड डेट मींस 5th, स्पेसिफाइड अमाउंट मींस 30,000 आपके अकाउंट से मंथली डेबिट होके कहां क्रेडिट होती जाएगी। यानी ये डेबिट क्रेडिट किसके एंगल से बोला है? तो बैंक वाले क्या करेंगे, आपकी इस पेज की बेस पे हर महीने की जो भी डेट आप स्पेसिफाई कर देंगे, जितनी भी अमाउंट आप स्पेसिफाई कर देंगे, आपके अकाउंट से वो डिडक्शन करके जिस पर्सन के अकाउंट में आप चाहते हैं उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते रहेंगे। तो दिस पेज इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग ऑर्डर। अब ये स्टैंडिंग ऑर्डर डिफरेंट वे से, डिफरेंट तरीकों में, डिफरेंट सिचुएशन में यूज हो सकते हैं। फर्ज करें अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है। अब बिजनेसेस के अगर एंगल से सोचेंगे तो एम्प्लॉइज हंड्रेड्स में भी होते हैं। तो रादर देन हर बंदे के नाम एक क्रॉस चेक साइन किया जाए, एक ही दफा बंदों की लिस्ट बनाई जाए, उनकी सैलरी की अमाउंट लिख दी जाए, उनके अकाउंट नंबर्स लिख दिए जाए और एक ही दफा एंड में ऑथराइज पर्सन साइन करके वो पेज बैंक के हवाले कर दे और बैंक उसकी पेज की बेस पे जिस जिस पर्सन का अपने अकाउंट नंबर लिखा होगा आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट करके उस पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर करता रहेगा। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है? एक मिनट मैं अपनी बात पूरी करूँ, यहाँ तक क्लियर है? अब बस मुझे एक छोटी चीज बता दें, क्या जब आप स्टैंडिंग ऑर्डर इश्यू करेंगे तो पेमेंट होगी आपके अकाउंट से या पैसे रिसीव हो जाएंगे? एक स्टैंडिंग ऑर्डर ये भी तो हो सकता है कि डिडक्ट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड ट्रांसफर इट टू आवर अकाउंट। ये हो तो ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन बैंक अब मानेगा नहीं, वरना फिर हम सारी जिंदगी में सारे काम छोड़ के सिर्फ स्टैंडिंग ऑर्डर ही बनाया करें। हाँ, क्या हमारे अकाउंट में पैसे किसी स्टैंडिंग ऑर्डर के अगेंस्ट आ सकते हैं? तो किसी और ने बनाया होगा, तो हमारे अकाउंट में स्टैंडिंग ऑर्डर से अमाउंट आ सकती है, लेकिन वो हमारे अपने स्टैंडिंग ऑर्डर के बनाने से नहीं आएगी। वो किसी ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस अपने बैंक को दी होंगी कि मेरे अकाउंट से पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो अगर हम पेमेंट करना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट्स हैं, बार बार करना चाहते हैं, तो रादर देन कि हम चेक्स लिख के कैश दे के पेमेंट्स करें, स्टैंडिंग ऑर्डर वाला ये पेज भी यूज किया जा सकता है। आपका क्या सवाल था? नॉर्मली इसकी फिक्स अमाउंट नहीं होती, हर महीने बिल डिफरेंट होगा, तो शायद अमाउंट भी स्पेसिफिक होती है, लेकिन बहरहाल अगर क्वेश्चन में कह रहा हो तो हो भी सकती है कि हम हमारे अकाउंट में से हर महीने जितनी अमाउंट का बिल है उतना काट लें, लेकिन नॉर्मली ये फिक्स्ड अमाउंट्स के होते हैं और उसकी स्पेसिफाइड डेट्स भी होती हैं। दो चीजें दोबारा पढ़ें जरा नोट के नीचे। ये बनाना है अपना पेज, कोई डायग्राम बनानी है या मेरे ख्याल पढ़ के देखें, बात समझ आती है, वो नोट जरा पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 के नीचे जो नोट लिखा था क्लियर हो जाता है? क्या है ये स्टैंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं आसान से लफ्जों में? इसको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? हम बिजनेस वाले बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? कि कोई स्पेसिफाइड डेट पे स्पेसिफाइड अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, क्लियर हो? और भी नहीं कुछ? देन अब आप जरा पॉइंट नंबर 7 पे आ जाए, जरा इसको पढ़ के। स्टैंडिंग ऑर्डर्स अपीयरिंग ऑन द बैंक स्टेटमेंट have not been entered in the cash book। बात वैसे मेरा ख्याल है कि अगर इग्नोर करके भी पढ़ी जाए तो क्लियर हो जाएगी। ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स की अमाउंट कहाँ अपीयर हो गई हैं और कहाँ रहती हैं, तो देयरफॉर इसको हमने रिकॉर्ड कहाँ करना है? जी इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयर to 31st March on a loan, इंटरेस्ट एक्सपेंस से इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस से इंटरेस्ट इनकम कैसे पता चला? लोन। लेकिन हाफ ईयर या फुल ईयर? कैलकुलेटर उठाएं। 20,000 इंटू 11%,
अगर अकाउंट में पैसे ना हो तो फिर पेमेंट कैसे करेंगे? नहीं, एक मिनट, 20,000 इंटू 11% बेटा अगर आप करेंगे तो ये PA स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट्स, प्लीज जरा ज़हन में लाइएगा, AFC और QM पर एनम रेट्स होते हैं, लेकिन क्या पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है? इंटू 6/12 याद है कुछ? इज इक्वल टू दबाएं, 1100 का मतलब बताएं। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इनकम है, कहाँ रिकॉर्ड हो गया हुआ है? कैसे हम रिकॉर्ड करें? पूरी डबल एंट्री बताएं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट लिखें, इसकी एंट्री भी लिखे साहब, ये पेज पे लिखा करें पूरा। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। तो बैंक क्रेडिट मींस अब इसका क्या करेंगे? एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगे, ऐसे ही इंटरेस्ट की अमाउंट किस तरफ लिख देंगे? क्रेडिट साइड पे। कौन सा लेजर अगर बना रहे हो तो उसमें डेबिट साइड पे लिखते हैं इंटरेस्ट। तो हम कौन सा बस बना रहे हैं? पॉइंट बी पढ़े। लीज रीपेमेंट्स। अब ये बड़ा आजकल लीज का भी बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ, हर चीज किस्तों पे। तो लीज का डिटेल, जो भी लीज की डिटेल वो तो FA2 में आप पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन वैसे सुना कभी किस्तों का कारोबार? मसलन लीज का सिंपली मतलब ये है कि आपने जो भी एसेट लिया है उसके पैसे आपने इंस्टॉलमेंट्स में देने, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अब तो वैसे मेरे ख्याल मोबाइल्स भी किस्तों पे हैं, गाड़ियों की लीज का शायद सुना होगा कम से कम आपने। तो गाड़ी अगर आपने लीज पे ली है तो उसका मतलब क्या होता है? गाड़ी आपको किस्तों में मिलेगी, गाड़ी आपको मिल जाएगी और पेमेंट किस्तों में करें। गाड़ी पूरी मिल जाएगी और पेमेंट किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में। तो बी पढ़िएगा जरा, लीज रीपेमेंट्स में मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने कोई गाड़ी ली है, ठीक है, और 12 मंथ्स है और एट द रेट ऑफ। अब इसका सीक्वेंस पॉइंट नंबर 7 की फर्स्ट सेंटेंसेस ध्यान रखिएगा, उसके नीचे वो कॉलम बन के 3 सेंटेंसेस लिखे हुए। तो पर मंथ अमाउंट कितनी? 55। कैलकुलेटर उठा, मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 660। तो क्या 660 की पेमेंट्स हुई हैं? 660 की टोटल पेमेंट्स हुई हैं। इसमें जो फर्स्ट लाइन पे रहिए, बात सही क्लियर रखिएगा। फर्स्ट सेंटेंस, इसको सवाल का फर्स्ट सेंटेंस, इस सवाल में ना हमने जो डेटा दिया ना फॉर द ईयर दिया है, ऊपर अंडरलाइन कीजिएगा, फॉर द ईयर 2। ये ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मई। स्टार्ट कब हुआ होगा? ये वाला ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जून 14। पूरे साल के लिए इंफॉर्मेशन है। तो यकीनन मंथली भी रिकंसिलिएशंस बन सकती हैं, क्वार्टरली भी बन सकती हैं, सेमी एनुअल भी। इस सवाल में पूरे साल का डाटा है। तो ये मैंने इसलिए बताया, नीचे हम वापस आए, हमने क्यों मल्टीप्लाई किया 12 से, और ये इंटरेस्ट में क्यों 6/12 किए? वो हाफ ईयर मेंशन था, वो हाफ ईयर का इंटरेस्ट था और इंस्टॉलमेंट्स पूरे 12 महीनों की हैं। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट? 660। इसकी कोई एंट्री बताएंगे जरा, पता है आपको? सोचो, लीज पेमेंट्स डेबिट और बैंक क्रेडिट लिखे, लीज पेमेंट्स डेबिट, बैंक क्रेडिट, एंड टोटल is 660। तो इस 660 को कहाँ लिखेंगे? 660 एडजस्टेड कैश बुक में क्रेडिट साइड पे, लीज पेमेंट्स। अब साथ साथ कहीं बताना, कोई कंफ्यूजन नहीं हो गया ना? ऐसे लास्ट वन पढ़े सी। अब ये जो अगर डिविडेंड मिला है तो फिर ये स्टैंडिंग ऑर्डर हमने इशू किया होगा
हमने दिया होगा या किसी का होगा? तो अगर किसी का होगा तो हमारे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए होंगे, बैंक में क्रेडिट हुए, तो बैंक में जो पैसे आ रहे हैं ना पहले। हम क्या करेंगे इसका, हम इसकी पूरी एंट्री बोलेंगे, बैंक डेबिट एंड डिविडेंड इनकम क्रेडिट। व्हाई इट इज इनकम, सॉरी, 11 रिसीव हुए पैसे, तो 1147 डिविडेंड इनकम। सॉरी कहाँ कह रहे हैं? नहीं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड है मेरे ख्याल सही मुनासिब वर्ड तो डिविडेंड है। डिविडेंड मिला है, इन्वेस्टमेंट पे मिला है, हमने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हैं, शेयर होल्डर होंगे हम, कुछ है याद, हमने एज अ शेयर होल्डर किसी कंपनी में पैसे लगाए होंगे और हमें उसके रिटर्न में डिविडेंड मिला, तो शायद ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मींस डिविडेंड इनकम। बहरहाल अगर कोशिश करें मेरे साथ वर्ड्स भी मैच होते हैं, लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे कम से कम फिगर्स मैच करें फिलहाल। जी सर, सॉरी नहीं सर जी, मैंने मेरी मेरी चांस तो देख रहे, कंपनी ने सिर्फ आपको डिविडेंड नहीं देना, उन्होंने कंपनी में सारे शेयर होल्डर्स को देना होगा, तो उन्होंने वो उस तरह की एक लिस्ट बनाई होगी ना जिस तरह मैंने एम्प्लॉइज की बताई। और सर मेरी बात सुन के तो देखें, क्या हर एम्प्लॉय की सैलरी फिक्स होती है? और सर हर एम्प्लॉय की सैलरी सेम नहीं होती है, हर एम्प्लॉय की सैलरी डिफरेंट होती है, यकीन मान, मेरा सवाल मेरी लाइन नहीं सुन रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एम्प्लॉय की मंथली सैलरी डिफरेंट होती है, मेरी बात सुनकर तो देख, हर एम्प्लॉय की अपनी अपनी सैलरी डिफरेंट होती है। क्या उस केस में स्टैंडिंग ऑर्डर यूज हो सकता है? और सारी उस केस में स्टैंडिंग ऑर्डर यूज हो सकता है सर? मंथली सैलरी आपने देनी है, 200 बंदे हैं, तो 200 चेक की बजाय आप स्टैंडिंग ऑर्डर इशू कर दें, अब उनकी अमाउंट तो डिफरेंट होंगी। स्टैंडिंग ऑर्डर डिफरेंट तरीकों से यूज होता है, तो फिक्स अमाउंट से भी होता है, लैंडलॉर्ड फिक्स है उसकी फिक्स है, वो भी इस्तेमाल हो जाता है, और अगर बार बार चेक लिखने पड़ रहे हैं तो उसके लिए भी हो सकता है। अब जिस कंपनी ने डिविडेंड दिए, डिफरेंट शेयर होल्डर अगर हो तो उनकी डिफरेंट अमाउंट्स होंगी, यकीनन आप सही कह रहे हैं, और हर साल डिफरेंट अमाउंट होगी, लेकिन अगर इस साल के एंगल से सोचें तो एक से ज्यादा चेक्स उन्हें इशू करने पड़ेंगे, तो उन्होंने बार बार चेक इशू करने की बजाय एक स्टैंडिंग ऑर्डर बना के बैंक को भेज दिया और बैंक ने उसकी बेस पे डिफरेंट पर्सन को डिविडेंड ट्रांसफर कर देना। अब वो कम करें, ये सीरीज निकाला, क्रेडिट बैलेंस का सर माइंड अप है। आज आपको फिर टेस्ट देना है कि सवाल एग्जाम में किस तरह के आने हैं, ये इसका टोटल बता दो, 255 डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस कितना, 838, इट इज एडजस्टेड क्रेडिट बैलेंस, बीआरएस फाइनल करें, कंप्लीट करें जिनका कंप्लीट नहीं, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट किया हमने, तो कौन सा बैलेंस इंशाल्लाह निकल आएगा, बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट का इस बैलेंस निकल आएगा, और क्या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट का विल भी नजर आ जाएगा। लेकिन बड़ा फाइनल अब ये है, आखिरी मेरी बात आप सुनिएगा, लेकिन वो सब कुछ आई होप कि आपको याद होगा, तरीका ये होता है कि अगर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से आप स्टार्ट करेंगे तो बीआरएस को बस एंड कर देंगे बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट के इस बैलेंस पर, और जरा रिवर्स बोलेंगे, अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ही नहीं होगा तो फिर किससे शुरू करके कहां तक आ जाएंगे। तो मुझे इससे हरगिज कोई इतराज नहीं अगर आपने वो विल बी वाला भी लिखा हुआ है, लेकिन कम से कम क्या ज़हन में रखें कि बैंक स्टेटमेंट से शुरू करके बैंक अकाउंट पे पहुंच जाएंगे, और ऑल्टरनेटिवली बैंक अकाउंट से शुरू करके बैंक स्टेटमेंट के इस बैलेंस तक पहुंच जाए। तो बता देंगे क्या बैलेंस आ रहा है, 838 का फाइनल रेफरेंस बताइएगा,
और डेट आ रहा है, सही है सर, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया है। किसके एंगल से क्या आके क्या हो गया? आज बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट किया हुआ है, डेबिट आ रहा है, ये भी कंफर्म करें, लेकिन किसके मुताबिक डेबिट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा? ये आप कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ये आप कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? कोई पिछले सवालों में मसला? क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करें। ये आज आप इस तरह से आप कह सकते हैं कि फर्स्ट कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जो शायद हम कह सकते हैं कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है, वरना तो ये बेचारे मासूम मासूम से सवाल हो। रिक्वायरमेंट का मीनिंग बता दें। समझिए काइंडली क्वेश्चन का, बेटा इस वक्त छोड़ने काइंडली बाद में फिर पूछ लीजिएगा, इस वक्त प्लीज समझिए, बाद में क्वेश्चन का आंसर देना यार, प्रेमिसेस और प्रीमियम का डिफरेंस इस वक्त बेटा रहने दें, इस वक्त रहने दें, फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 7, बाद में आपको बता देता हूं। डिटरमिन द correct balance that should be reported in the bank book and prepare a statement reconciling corrected balance with the that shown in the bank statement। कभी कभी कोई वर्ड एक्स्ट्रा डिफरेंट लग सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आप कंफर्टेबली बता सकते हैं क्या क्या मांग रहा है, क्या क्या मांग रहा है सर। ये बैंक बुक किसको कह रहा है? लिखिए इसके साथ, अभी छोड़ें सर जी, सॉल्व नहीं करना है। देखते हैं जैसे कैश बुक बनानी है और एंड से आगे क्या बनाना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, किसको किससे रिकंसाइल कर देना है? कैश बुक के करेक्टेड बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट से। फर्स्ट लाइन, ऑन 30th June 2015 bank book of Ranja Enterprises reflected a credit balance of 3450,000, whereas the bank statement showed a overdraft of rupees 2415,000। डेट अंडरलाइन करना और इन बैलेंसेस की डेबिट क्रेडिट नेचर जरा फाइनल करना। प्लीज बड़ा इस वक्त डिस्कशन छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 7 पे फोकस करें। 3450 कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, वो तो लिखा हुआ है। 2415,000 बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट बैलेंस है, ठीक है सर। ऑन सिक्योरिटाइजिंग द रिकॉर्ड्स, सिक्योरिटाइजिंग का मतलब चेकिंग द रिकॉर्ड्स, फॉलोइंग इश्यूज वर डिस्कवर्ड। नंबर 1, checks deposited into bank in the last week of June 15 amounting to rupees 15,50,000 were wrongly credited in the bank book। पढ़े यहां तक बात। तो सही हो गया है, ऐसी गलती से उन्हें रॉन्गली लिख दिए। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जून के आखिरी हफ्ते में 15,50,000 के चेक्स बैंक में जमा कराए, मिले होंगे या दिए होंगे? और दिए होंगे, पहले ये फाइनल कर लें। तो अगर चेक मिले होंगे तो मेरी तरफ देख के एंट्री बता दें। बैंक डेबिट और डेटर्स क्रेडिट बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम करें कस्टमर से मिले, तो क्या मिस्टेक हुई है फिर? क्या होने की बजाय क्या हो गया? कैसे सही करेंगे यार इसे? कहाँ ठीक करेंगे यार?
आउट ऑफ दीज अपना कुछ ना कुछ सोच लें, मैं फिर अभी आपके साथ दोबारा लिखता हूँ। सेकेंड सेंटेंस, आउट ऑफ दीज इनमें से चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 10,50,000 were cleared by the bank in July 15, whereas a check of rupees 5 lakh deposited on 29th June 15 was dishonored by the bank. Translate करें of these. हाँ मतलब अपने जहन में कोई स्टोरी बना ले, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ऊपर अमाउंट है पहली लाइन में 15,50,000, मेरा ख्याल है कि उसी का एक ब्रेकअप है नीचे 10,50,000 जमा 5 लाख, उसी का एक ब्रेकअप है। नंबर 1 इसका शायद काम ये होना है कि सबसे पहले तो 15,50,000 वाले चेक्स की कैश बुक में मिस्टेक है और डेबिट करने की बजाय क्रेडिट हो गया, तो इट मींस कैलकुलेटर पकड़ा 15,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करा, ठीक है कितना टोटल आ गया जरा दो करके सर जी बता दें यार प्लीज। 31 लाख आ गया, 3 मिलियन एंड 1 लाख, 31 लाख रुपए। 31 लाख से मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो हमें कैश बुक में डेबिट करना पड़ेगा। क्यों डबल से क्यों एक बार कैंसिल होगा तो रिकॉर्ड भी करना है, तो 31 लाख से कैश बुक में डेबिट करना है, पहली बात ये खत्म हो गई। अब अगला सेंटेंस जरा से मिला, ऑफ दीज 10,50,000 के जो चेक्स हैं जो अगले महीने क्लियर हुए हैं, महीना देखें हम कब एंड करके बैठे हैं, तो अगले महीने में जो क्लियर हुए हैं वो 30 जून वाले दिन अनक्रेडिटेड चेक्स होंगे। 30 जून वाले दिन वो अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। अनक्रेडिटेड चेक क्या होता है, तो बैंक ने वो क्लियर कर लिया लेकिन बाद में क्या डिफरेंस आ रहा होगा, अनक्रेडिटेड चेक्स का डिफरेंस बीआरएस में आ रहा है, बाकी आ गया 5 लाख पर। 5 लाख का अगर चेक डिसऑनर हो गया तो क्या हमें 5 लाख वाला ये चेक रिवर्स नहीं कर देना चाहिए? तो अब जरा सीक्वेंस में सब कुछ दोबारा। नंबर 1 कैश बुक में 31 लाख से डेबिट करेंगे। नंबर 2 बीआरएस में 10,50,000 से अनक्रेडिट चेक्स को क्रेडिट करेंगे। और नंबर 3 5 लाख रुपए से डिसऑनर चेक की डबल एंट्री करके, बोले डबल एंट्री, बैंक क्रेडिट, बैंक में 5 लाख से एडजस्टेड कैश बुक में क्रेडिट करना। ठीक है सर, कर लेंगे इंशाल्लाह। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि इस इंशाल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह में कन्वर्ट करके घर जाए। नंबर 2 फिर इंशाल्लाह ही है ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह कब कह सकेंगे हम, जज़ाकल्लाह। नंबर 2 अच्छा अभी हो जो रहा है ना, होता ही है कि जब हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं और आप पढ़ के फौरन मेरी तरफ देखते हैं कि अब मैं बताऊं, नहीं ये अभी हो रहा है, ये मुसलसल हो रहा है। आप करें ये, पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूं और मेरी तरफ तब देखें जब आप कुछ बताना चाहेंगे। नंबर 2 फाइनेंशियल चार्जेस अंडरलाइन करें, फाइनेंशियल चार्जेस बल्कि ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट तक अंडरलाइन करना। बाकी बड़ा मैं लिख के बताऊंगा, अगर कोई कंफ्यूजन रह गई होगी किसी की तो प्लीज दोबारा रिजॉल्व हो जाएगी। फिलहाल मेरे साथ साथ आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको इन फाइनेंशियल चार्जेस के वर्ड का भी मीनिंग ना भी पता हो तो मेरा गुमान है कि आप फाइनेंशियल चार्जेस ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट तक आके मुझे कुछ ना कुछ ट्राई कर सकते हैं। ये इंटरेस्ट के लिए होता है बेटा, लिखें जरा साथ। फाइनेंशियल चार्जेस, वैसे तो बैंक चार्जेस भी एक वर्ड है लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट की वजह से, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या चीज है, लोन पे इंटरेस्ट, तो फाइनेंशियल चार्जेस को आप इंटरेस्ट समझ, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि लोन की बात हो रही। अमाउंटिंग टू रुपीज 7,50,000 वर रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट। क्या बैंक वालों ने 7,50,000 को क्रेडिट कर लिया होगा या डेबिट कर लिया होगा? बैंक वालों ने बैंक स्टेटमेंट में
इन फाइनेंशियल चार्जेस को जो इंटरेस्ट ऑन लोन है डेबिट कर लिया होगा, हमारे अकाउंट से पैसे काट दिए होंगे, डेबिट करके क्रेडिट करके बैंक ने क्या कर लिया होगा, डेबिट कर दिया होगा। ठीक है सर, आगे बढ़े। However, reviewed by the accounts officer indicated an error and RE कौन है, रांझा कौन है, हमारे बिजनेस का नाम, recorded the correct amount of rupees 5,10,000 in the bank book। रुक जाए, दोबारा पढ़े। However, किसे एरर नजर आया, अकाउंट्स ऑफिसर को, अकाउंट ऑफिसर को। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा आगे किसके अकाउंट ऑफिसर को, बैंक के अकाउंट ऑफिसर को, किसके अकाउंट ऑफिसर को, आरई के अकाउंट ऑफिसर। और उसे क्या नजर आया कि सही अमाउंट क्या है, और उसने सही अमाउंट रिकॉर्ड कर ली, डेबिट कर दी, डेबिट कर दी, क्रेडिट कर दी। उसने कितना क्रेडिट कर दिया, यहां से पता क्या चला, कैलकुलेटर पकड़े, कैलकुलेटर डिफरेंस लें, 2,40,000 किसने ज्यादा डेबिट किया हुआ है, तो बैंक ने एरर किया हुआ है, हमने भी तो किया हुआ, क्या हमने भी एरर किया हुआ या हमने सही का अमाउंट रिकॉर्ड किए। लास्ट सेंटेंस, एरर वाज, जिसने एरर किया था उसने करेक्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह ऑन 10 जुलाई 15, तो कहानी खत्म होगी। सभी रुक रही बात, दोबारा पढ़ेगा। 7,50,000 से बैंक ने डेबिट किया था, हमने सही अमाउंट मींस 5,10,000 से क्रेडिट किया था, बैंक की मिस्टेक थी, और लास्ट सेंटेंस पढ़ना है, बैंक ने वो अपनी मिस्टेक ठीक कर दी। फर्स्ट लाइन पे डेट देखें, 30 जून, 30 जून जेन में रखें, क्या 30 जून वाले दिन तक बैंक ने 240 ज्यादा डेबिट किया हुआ है, तो क्या इसे रिकंसिलिएशन में लिखना होगा। हाँ, हम किस दिन मिटा देंगे, आपको मिटा देंगे, लेकिन 30 वाले दिन हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, उसने करेक्शन की तो है, लेकिन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। तो इस पूरी स्टोरी में से क्या निकला है, हमें सिर्फ एक काम क्या करना है, बीआरएस में 240 से क्या करना है, क्रेडिट करना। आगे बढ़ा, नेक्स्ट पेज। चेक इश्यू टू सप्लायर की एंट्री बोला, चेक डेबिट इश्यूड क्रेडिट, चेक इश्यू टू सप्लायर की एंट्री बोले माय डियर, क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट, अपने अमाउंटिंग रुपीज 40,05,000, सही बोला, was entered in the bank book as 40,50,000, ठीक हो गया, कैलकुलेटर उठाएं, ठीक है, ट्रांसपोजिशन एरर हो गया, डिफरेंस लें, फाइनल आंसर बताएं, 45,000 से ज्यादा लिख लिए, कम लिख लिए, 45,000 से ज्यादा क्रेडिट कर लिए, ज्यादा डेबिट कर लिए, इमर मारे सही तरह, चेक इश्यू की है, एंट्री दोबारा बोलें, बैंक में क्रेडिट होती है चेक इश्यू की एंट्री, तो कितने से क्रेडिट की बजाय कितने से क्रेडिट कर लिए, ज्यादा क्रेडिट कर लिए, चलो इतना ही बोल लेते हैं, ज्यादा कर लिए, कितना ज्यादा क्रेडिट कर लिए, ठीक, कैसे करें, आगे बढ़े। However, bank erroneously recorded the amount as डिफरेंस में उसका सर उसका हिम्मत कंसंट्रेट, उसका बैंक ने कितने पे रिकॉर्ड कर लिए,
45 लाख पे। सही अमाउंट कौन सी है? 4 लाख नहीं है मेरे भाइयों, 4 लाख नहीं है। बिजनेस डूब जाएगा। इतने जालिम ना बने, अपना बिजनेस समझे। सही अमाउंट कौन सी है? 40,50,000 सही नहीं है, 5,000 होनी चाहिए, डिफरेंस लें। 4,95,000 रुपया बैंक ने ज्यादा डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर लिया। हिम्मत करें, हिम्मत करें, हिम्मत करें। हमें कैसे पता डेबिट की क्रेडिट की? हमें अल्हम्दुलिल्लाह सब पता है, हमें सब पता है। क्या किया बैंक ने? कितना ज्यादा किया? कहाँ ठीक करेंगे? कैसे ठीक करेंगे? क्रेडिट क्यों करेंगे? दोबारा सोचेंगे, आगे बढ़े। A supplier was issued a check, एंट्री बोले। क्या करेंगे आपको दबा के? बैंक क्रेडिट। सही बात बनी, हिम्मत करनी पड़ी मेडियर। सप्लायर वाज इशूड अ चेक, एंट्री हो गए। सप्लायर वाज इशूड अ चेक, बैंक डेबिट हो गया। और सभी ऊपर की एंट्री थी, ऊपर भी वही वर्ड से चेक वाज इशूड अ सप्लायर, नीचे भी वही वर्ड है। अब ऊपर अगर एंट्री थी क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, तो नीचे लिखी बैंक डेबिट क्रेडिट। तो पुरानी वाली एंट्री प्लीज दोबारा बोलें। क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट। अब पढ़े दोबारा। कितने का चेक? इन प्लेस ऑफ अंडरलाइन क्रेडिट्स, टाइम बार चेक। अब इससे पहले कि हम ये बात कंप्लीट करें, टाइम बार चेक को जरा अंडरस्टैंड करें। पिछले पेज में वापस जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 के नीचे एक लाइन और ढूंढने पहले। अगर एक चेक 6 महीने से ज्यादा पुराना हो जाए, पढ़े सेंटेंस। टाइम बार चेक मीन्स अ चेक मोर देन 6 months ओल्ड, तो ऐसा चेक कहलाता है टाइम बार चेक। और टाइम बार चेक अगर हो तो क्या होता है? रजिस्टर खोलना। इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हेडिंग लिखें टाइम बार चेक। अब ये हेडिंग लेकर रुकते, फिर आप जो जो लिखना चाहें वो बाद में लिख लीजिएगा। पहले आप जरा देखें चेक नहीं बनाए, क्या क्या इसमें मेन होता है? डेट, पे, अमाउंट, सिग्नेचर्स। आज डेट बताइएगा। 20 नवंबर। लेट्स सी मेरा 20 नवंबर को एक 1 लाख रुपीस का चेक लिखा गया किसी पर्सन असद को। अब ये फॉर एग्जाम्पल हमने चेक लिखा और असद को इशू कर दिए, एंट्री बोला। मैं अगर फिर पूछो एंट्री बोलना तो यही बनेगी, और तीसरे बार पूछो तो फिर यही बनेगी। हम ये एंट्री करते कब है? जैसे हम चेक इशू करते हैं, एंट्री कर लेते हैं, हम ये एंट्री कर लेते हैं। ठीक है। अब बेटा ये क्रॉस चेक है, असद क्या करेगा? इसे को बैंक में डिपॉजिट करवाएगा, उसका बैंक हमारे अकाउंट में भेजेगा, बैंक भेजेगा, क्लियरेंस होगी, और क्लियरेंस होगी तो फिर बैंक वाले एंट्री करेंगे। ठीक है। अब फर्स्ट करें, हमने चेक दिया असद को। असद माशाल्लाह एक अमीर आदमी है, उसने चेक पकड़ा, होल्ड किया, हथियार से जेब में रखा। लेकिन चेक जब उसने पकड़ा तो सपोज शाम हो गई थी, 4 बजे उसने पकड़ा। उसने कहा यार अब इस वक्त मैं बैंक जाऊं तो कल जमा करा देता हूँ। उसने गाड़ी स्टार्ट की, घर पहुंच गई। घर आगे उसने कपड़े चेंज किए तो उसने चेक निकाला और अपने ड्रॉर में रख लिया। ठीक है। नहीं सर, जितना मर्जी इंसान अमीर हो, 1-1 रुपया इंपॉर्टेंट है।
क्या जब सॉरी आप खरबपति हो जाएंगे तो फिर पाउंड्स में खरबपति नहीं होना चाहेंगे? रुपयों में अगर हो गए तो इंशाल्लाह, क्यों नहीं? रब दे रहा है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ बस अपना हो, जितना भी हो कम में सब ठीक है, बस अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल दे। बस आपके साथ रह के नहीं सीखा मैंने। तो मेरा स्टोरी में वापस आ जाए। ड्रॉर में अब ये चला गया, ठीक है। अब उसे चेंज वेंज किया, खाना खाना खाया, पढ़ने का बड़ा शौकीन है वैसे, अखबार वगैरह पढ़ने का, मतलब अमीर आदमी। अब बैठ गया अपने टेबल पे, पढ़ रहा, पेंशन निकाले ड्रॉर में से, कुछ कागज इधर उधर हो गए, सो गया, उठ गया, चेक का थोड़ा दब गया कुछ पेजेस के नीचे, नहीं सर पढ़ा हुआ। अब उसे और चेक मिले मिले इधर उधर उधर, जमा करवाता होता गया, अल्हम्दुलिल्लाह होता गया। फर्ज करें जरा महीने में सब गिने, नवंबर के बाद कौन सा महीना आता है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 22 तारीख आ गई, 22 मई 2021 डेट आ गई। अब वो अपने पुराने पेजेस निकाल रहा था कि यार इतना सारे ड्रॉअर में चीजें इकट्ठी हो गई, उसे एक चेक नजर आ गया। उसे कहा ओहो, ये कहां से मिल गया? किस दिन उसे ये चेक नजर आ रहा? उस चेक पे डेट क्या है? 20 नवंबर की डेट है। क्या इस चेक की एज 6 महीने से ज्यादा हो गई? तो ये चेक क्या कहलाएगा? टाइम बार्ड। अब अगर वो ये चेक अपने बैंक में लेके भी जाएगा और वो फर्ज करें गलती से डिपॉजिट कर भी लें और हमारे अकाउंट में पहुंच गया, हमारे बैंक तक पहुंच भी गया, तो हमारे बैंक वाले अब इसे ऑनर नहीं करेंगे। टाइम बार्ड चेक 6 महीने बाद अगर कोई चेक आए तो उसको क्लियर नहीं किया जाता, वो पुराना कंसिडर होता है। क्या हम पेमेंट कर चुके हैं? क्या हमारे अकाउंट से पैसे निकल चुके हैं? क्या उसे पैसे मिल चुके हैं? हाँ हम एंट्री कर चुके हैं, उस पर मैं आता हूं। अब ये जो चेक है ये उसके जब यूजलेस हो गया, फर्ज करें वो ये चेक आपके पास ले आए और आपसे कहे कि यार ये चेक तो जरा पुराना हो गया, तो मैं टाइम पे डिपॉजिट नहीं करवा सका, तो मुझे नया चेक दे दें। तो क्या आपको नया चेक दे देना चाहिए? क्या मुझे आपको इस चेक की जगह एक रिप्लेस चेक पकड़ा देना चाहिए? नहीं सर, मुझे माय डियर, क्या अगर आप मुझे ये चेक वापस करें तो मुझे ये चेक पकड़ के नया चेक आपको इशू कर देना चाहिए? क्या अगर मैं नया चेक इशू करूं तो मैं दोबारा एक एंट्री करूं, क्रेडिटर डेबिट एंड बैंक क्रेडिट? क्या आप चाहते हैं मेरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स गलत हो जाए? मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड, क्या मैं एंट्री करूं या तो मैं कोई एंट्री ना करूं, और या डेट्स क्योंकि बदल गई हैं मैं पुरानी एंट्री पहले रिवर्स करूं? रिवर्स एंट्री बोले, पुराना चेक रिवर्स करूं और उसकी जगह फिर मैं नई एंट्री बोले क्या करूं? या तो मैं कुछ ना करूं, ठीक है बात, या तो मैं कोई एंट्री ना करूं। मैं कब कर चुका हूं? जब मैंने चेक इशू किया था। लेकिन नॉर्मली एंट्री की जाती है, लेकिन क्या करके करनी चाहिए? डेट क्योंकि डिफरेंट हो गई है तो पुराना मुझे चेक रिवर्स करके नया चेक रिकॉर्ड करना चाहिए। यहां तक चेक बना लें, बाकी फिर स्टोरी जो मैंने बोली लिख लीजिएगा। जो बाकी मैंने अभी बात की वो मैं फिर डेट वाइज डेट के साथ आपको लिखवा देता हूँ। तो लेट्स अज्यूम मैं यहां से फिर मैं आगे बोल देता हूँ। मेरा ख्याल होने में, हाँ जी, कोई नहीं, वो भी हो जाएगा। जिसको आपने दिया उसने जमा नहीं करा, ये तो उस वजह से हो रहा है। जिसको आपने पकड़ाया वो जमा नहीं करवा सका किसी भी वजह से, लेकिन अगर उसे वो टाइमली ना करवा सका तो 6 महीने बाद चेक इज कॉल्ड एज टाइम बार्ड। वो चेक भी हो या पे ऑर्डर, बात एक ही। बात कोई इतनी कॉमन बात नहीं ये मेरा ख्याल है।
कि 6 महीने गुजर गए और चेक डिपॉजिट ही नहीं करवाया, लेकिन पॉसिबिलिटी जरूर है। ये मेरे लिए और स्टैंडर्ड्स और आपके लिए और स्टैंडर्ड्स क्यों है? मैं कितना अमीर हूँ? क्या मैं जितना मर्जी अमीर हूँ, मैं हूँ अकाउंटेंट नहीं? मतलब चार्टर्ड के भी अगर लग गया तो मैं एक एक पाई का तरह ज्यादा हिसाब रखता हूँ नहीं। मतलब ये क्या बात हुई, मैं अमीर हूँ? क्या खुदा ना खासा आप गरीब हैं? नहीं नहीं, क्या खुदा ना खासा आप गरीब है? सोच कर बताएं, थोड़े गरीब है, कुछ छोटी मोटी गुरबत हो तो बंदा बताए भी। बता अल्हम्दुलिल्लाह के यार, मेरे जैसे लोगों को देख के ना इधर उधर हमें टेंशन क्रिएट करें। हमेशा ऊपर देखें या नीचे देखें? कितना ऊपर? मेरी तरफ देखेंगे तो मुझे भी शर्मिंदा ही कर रहे हैं वैसे। चलें बहरहाल, लेट्स अज्यूम, यानी कि इसका मतलब है मैं अभी तक यही महसूस हो रहा हूँ। चलो मैं कुछ करता हूँ। लेट्स अज्यूम 22 मई 2021 आ गया। इस आगे सेंटेंस में सप्लाई रिटर्न supply returned with this time bar check. मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह से लिखें हम कि जो बात है असल वो आ जाए। ठीक है यहाँ तक क्लियर है? कब आया? 6 महीने बाद आया। हम क्या करें? वी शुड रिवर्स द एंट्री ऑफ time bar check. We should reverse the entry of time barred check. ये लफ्ज बोलें दफा we should reverse the entry of time bar check and record the entry of new check issue. बात कंप्लीटली समझ आ जाएगी जो हमने डिस्कस की है? लिखने को कंफ्यूजन अभी भी रहेगी तो बता दें। जी डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर बात? कोई कंफ्यूजन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलो सर, अब ये स्टोरी जो है अपने जरा क्वेश्चन पे अप्लाई करो। पॉइंट नंबर 4 हो रहा था, वापस आने सवाल। Supplier was issued a check of rupees 1,25,000 in place of a time barred check on 25 June 15 and was cleared on the next day. अब लगता है जज्बाती हो गया। However, the cancellation of that time barred check was not recorded by the Ranja Enterprises. पूरी स्टोरी पढ़ें, बताएं क्या क्या करें। नहीं, क्या क्या मैंने 2 सवाल पूछा। क्या हमने एक नया चेक इशू किया सर? क्या वो क्लियर भी हो गया सर? क्या जो नया चेक इशू किया उसकी रिकॉर्डिंग में गलती हो गई, या जो पुराना चेक था उसकी रिवर्सल रह गई? सब कुछ रह गया या सिर्फ रिवर्सल ही रह गई? बोले रिवर्सल एंट्री। बैंक डेबिट, क्रेडिट और क्रेडिट। एडजस्टेड कैश बुक में किधर लिखेंगे? एडजस्टेड कैश बुक किसे कहते हैं? तो एडजस्टेड कैश बुक में किधर लिखेंगे? डेबिट साइड पे
और रेफरेंस क्या लिखेंगे, क्रेडिटर लिख देंगे। टाइम बार्ड भी, लेकिन मेरे ख्याल जहां क्लियर है वहां वही लिखें, जहां क्लियर है ठीक है, बार रेफरेंस से इतना इशू नहीं। लास्ट वन वाइंड अप सर, पेमेंट ऑफ 50,000 थ्रू चेक वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस। सब कुछ सोच के फाइनल सर बताएं, ना करें सर, ना उलट हो गया सर, पेमेंट है सर, मिस्टेक है बैंक बुक में, मिस्टेक है बैंक बुक में, ट्वाइस हो गया, किस तरफ ट्वाइस हो गया, पेमेंट है, पेमेंट है, तो एक दफा डेबिट करके 50,000 से ठीक करते हैं, एक दफा दो दफा, ट्वाइस दो दफा हो गया, और एक दफा डेबिट साइड पे लिख के ठीक हो जाए। ठीक है सर, वी हैव 15 मिनट्स, इंशाल्लाह वाइंड अप करता हूं। आधा घंटा इन्होंने मानना नहीं है, मुबीन सही कह रहा था, इन्होंने मानना नहीं। मुझे एक आवाज आई कि सर अभी आधा घंटा रहता है, इन्होंने मानना नहीं। इन्हें ये तो याद नहीं है कि हम 15 मिनट लेट आए हैं, लेकिन इन्हें ये जरूर याद है कि हमने वापस कितने बजे जाना है, तो बेफिक्र कुछ कर लेते हैं। ये सर मैं 15-15 मिनट एक्स्ट्रा नहीं बैठना चाहते, बच्चों को ऐसा ना समझ, ये जब पढ़ने बैठ जाते हैं ना ये टाइम नहीं देखते। ये मुबीन जानता नहीं आपको यार, मैंने बता दिया इंशाल्लाह इतना मिस्टेक नहीं करेगा, तो तू देखेंगे उठना नहीं, भाग निकल, इस बात नहीं है पढ़ाई के हवाले से। जी सर स्टार्ट में खुद से क्या क्या बनाना, शुरू करें थोड़ी देर बाद नजर आएगा आपको। यहाँ स्टार्ट में हाफ हाफ पेज दोनों के रखे हैं, जस्ट कैश बुक। सर ये टाइम बार्ड चेक सर रिवर्स नहीं किया मुझे साहब, तो रिवर्स हो जाएगा बैंक डेबिट क्रेडिट, पढ़े दोबारा। हाफ पेज दोनों के लिए बीआरएस शुरू करें साथ, जो फिगर है उसको साथ ही डिसीजन में कहां लिखूं, ना वेट करें, मैं नहीं लिखना, मैंने डिसीजन चेंज कर दी, आप खुद से करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 है, तस्वीर कहीं क्लिक करना यार, दे दें मुझे पता है, पता नहीं बेटा, मेरा ख्याल अभी हम इतने बड़े नहीं, अगर आप यूज टू है तो ठीक है, लेकिन ना ना लें मतलब। अच्छा संडे को मसरूफियत को रखें, बल्कि संडे नहीं, संडे को मसरूफियत, पढ़ाई के अलावा कोई काम भी नहीं संडे को, नहीं अगर है तो रहने देंगे, पढ़ाई के अलावा अगर काम, कपड़े इंशाल्लाह धोने का टाइम को डिसाइड करेंगे बाद में। तो आपका ख्याल 24 घंटे की क्लास होगी, तो 23 को घंटे की रख लेंगे, नहीं तो 1 घंटे में धुल लेंगे कपड़े, क्या हो गया, उससे सिर्फ एक मसरूफियत बताइए, अब मैं क्या करूँ, या तो ये बताता 5 6 7 कपड़े धोने, 1 घंटा कपड़े, तो छोड़ दो गुरी को, साल पे छोड़ दे, अभी भूल गया कि वो सीए कर रहा है, अब कपड़े धो दिए एक दफा इंशाल्लाह धोएंगे, बस बस इसका मतलब सब कुछ समझ आता है, बस पढ़ाई से रिलेटेड ना हो, दूर दूर तक मुस्कुराहट गई है, दूर दूर तक हर बंदा, थोड़ी देर पहले शक्लें देखने वाली, ये टाइम बर्ड क्यों, स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप, कर दे जो गलती होती कर दे, बिस्मिल्लाह करें बस। कंपल्सरी नहीं है सर, लेकिन अगर आप कर लें तो ठीक है, बात एक ही है। कंप्लीट साइलेंस, हर बंदा इंडिविजुअली गौर से सोचे।
बेटा फिलहाल इस तरह काइंडली ना करें यार, कास्टिंग का मतलब बेटा टोटल करना, हर जगह बोर अंडर कास्टिंग थोड़ी वर्ड आएगा। फिलहाल साहब जो दिल कहता है लिखें यार, क्या हो गया, कोशिश तो करें, मैक्सिमम क्या होगा, गलत ठीक कर लेंगे, मैं डरने वाली क्या बात है, जो दिल कहता है लिखें। अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक का फिर डेबिट बैलेंस है ना, हमारा अगर पेबल है बैंक का रिसीवेबल है, ये ठीक है मोहम्मद साहब। वाइंड अप कर लिया था टोटल्स करके।
रेफरेंसेस भी डिफरेंट हो जाए तो उससे नहीं डरना, वैसे तो मेरा देखें ना, मैं नहीं दिखा रहा, करेगा 5 मिनट और लगाएं। अगर आपका ठीक है तो पता चल जाएगा ये मैच है। ना करें सर, ना करें, बच्चों का। ये बेटा एक टाइम बार चेक था, आप लोग करते रहे, मैं ऑनलाइन क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। एक टाइम बार बेटा चेक था। अब टाइम बार चेक को रिकॉर्ड करने के लिए पुराना फिर कैंसिल होता है और जो नया चेक इशू किया गया वो रिकॉर्ड होता है। तो इससे लाइन सेकंड लाइन में वो कहता है जो कैंसिलेशन थी टाइम बार चेक की वो भी बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो चेक अगर इशू करेंगे आप तो क्रेडिट डेबिट और बैंक क्रेडिट होगा जब कभी इशू किया होगा। अब इसकी कैंसिलेशन अभी रिकॉर्ड की, इट मीन्स फिर इससे रिवर्स एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट, इससे ऑपोजिट मीन्स इसको ऑपोजिट करना है तो बैंक डेबिट हो जाएगा और क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और ये अगर एंट्री करेंगे कैंसिलेशन वाली बैंक डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, तो फिर आप जब बैंक अकाउंट बनाएंगे उसमें फिर ये डेबिट साइड पे अमाउंट आ जाएगी बाय द रेफरेंस ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है बेटा, आपने ये जो क्वेश्चन किया था 125,000 क्रेडिटर वाला, एक मिनट एक मिनट। थर्ड पॉइंट बेटा ये है, आप लोग करते रहे, आपका मैच हो जाएगा, 680 से मैच हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा तो एक मिनट मैं करवाता बताता हूँ। ये बेटा ये मैंने पॉइंट नंबर 3 अभी बताया, तो अगर काइंडली स्पेसिफिकली पूछ ले फिर क्या मसला। थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन, सॉरी पॉइंट नंबर 3 ये था कि एक चेक था 4005000 का, 4005000 का एक चेक था। दो गलतियां हुई, एक हमारी, हमने उसे रिकॉर्ड किया 40,50,000। ये प्लीज अपनी कैलकुलेटर यूज करना, तो इसमें बनेगा 45,000 का डिफरेंस। तो इस 45 के डिफरेंस से तो बैंक बुक मींस कैश बुक में गलती है। ठीक है, तो चेक क्योंकि इशू हुआ इसलिए हमने अब ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर लिया है, तो इसको डेबिट करके ठीक करेंगे 45,000 को कैश बुक में। और नंबर 2 फिर बैंक ने भी गलती की है, however बैंक erroneously रिकॉर्डेड। अब सही अमाउंट ये थी 4005000 और बैंक ने 45 लाख लिखा है, तो इनमें अगर आप डिफरेंस लेंगे तो ये बनेगा 4,95,000। ये सॉल्व कीजिएगा, और 4,95,000 के डिफरेंस का मतलब ये हो जाएगा कि बैंक ने इस पेमेंट को 4,95,000 से ज्यादा रिकॉर्ड की है, और बैंक जब पेमेंट रिकॉर्ड करेगा तो बैंक डेबिट करेगा, बैंक अपनी लायबिलिटी कम करेगा ताकि हमारा बैलेंस कम हो जाए। तो फिर बैंक ने 4,95,000 से ज्यादा अगर डेबिट किया है तो बैंक की ये मिस्टेक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में फिर हम लिख के 4,95,000 क्रेडिट कर देंगे क्योंकि बैंक ने ज्यादा डेबिट किया। तो प्लीज अब क्लियर हो गया, कैंडी दोबारा बता दीजिएगा कि एक इसका इफेक्ट आएगा 45,000 का कैश बुक में, और सेकेंडली 4,95,000 का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्रेडिट इफेक्ट आएगा। कैंडी पॉइंट नंबर 3 जिन्होंने कहा था जरा बता दें, क्लियर हो गया? जस्ट एक मिनट, ये प्लीज काइंडली जरा बता दीजिएगा, अगर अभी भी इशू है तो एक्सप्लेन कर। जी
जो हजरात मेरे सामने बैठे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, जरा कर लिया सबने? ये जरा मैच करें जरा, ठीक है। एडजस्टेड कैश बुक में किसी फिगर में इशू है तो पूछना। जो टाइम बार चेक किया हमने एंट्री रिवर्स किया और लिखी कैश बुक सर मैंने लिख दी है 125। आपने रेफरेंसेस हो सकता है दूसरे लिखे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है रेफरेंसेस के साथ साथ जरा मेरे साथ अमाउंट और साइड भी मैच करना है। अगर आपका रेफरेंस मेरे से डिफरेंट है तो उस पर इस वक्त मेरे मेजर इतराज नहीं है, और आप भी काइंडली इस वक्त रहने दें, लेकिन अमाउंट और साइड जरा देख लें। मैंने लिख दिया 125। जो हमने फिर दोबारा चेक इशू किया है उसकी एंट्री सभी पढ़े तो सी पॉइंट, क्या पॉइंट नंबर 4 के मुताबिक जो चेक इशू किया वो रह गया या जो चेक रिवर्स होना था वो रह गया? जो रिवर्स होना था वो रह गया, कैंसिलेशन रह गई है, बाकी तो फिर उसने कुछ नहीं बताया। हमने सब कुछ नहीं करना, जो रह गया वो करना। जी डेट जरा मैच कीजिएगा मेरे साथ, फिगर ठीक है मेरी? अरे फिगर ठीक है सर। अब जरा नुमान साहब को मैंने रहे 2-3 मिनट एक्स्ट्रा, जस्ट 1 मिनट 2 मिनट जरा जम के बैठिएगा, टेक लगा लें। पॉइंट नंबर 2 मैं जरा नुमान साहब पूछ रहे हैं मुझसे ऑनलाइन, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। आप लोग अपना कंप्लीट करें बीआरएस वगैरह भी, जो लोग कर रहे हैं कंप्लीट करें, वाइंड अप करें। छोड़ दें बेटा, आपको इसमें डिस्कशन छोड़ दें प्लीज। नुमान आप ये पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं, इसमें बैंक ने प्लीज सर, बैंक वालों ने 750,000 की बैंक चार्जेस की रिकॉर्डिंग की थी और करेक्ट अमाउंट थी 510। जो करेक्ट अमाउंट बैंक बुक में तो रिकॉर्ड है, तो बैंक वालों ने 240,000 से इंटरेस्ट जो था, फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट था, ये एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया हुआ। बैंक ने अब ये मिस्टेक ठीक तो की है, एंड में लिखा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ठीक की है। 30 जून 15 पे अगर आप रुक के सोचेंगे जिस दिन हमने वर्किंग करनी है, तो उस दिन फिर बैंक वालों ने 2,40,000 से बैंक चार्जेस को ज्यादा डेबिट किया हुआ। देयरफॉर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जब 30 जून पे बनाएंगे 2,40,000 से क्रेडिट करके ये मिस्टेक ठीक करनी पड़ेगी बैंक रिकंसिलिएशन फॉर द टाइम बिंग। हाँ, जब बैंक वाले से ठीक कर लेंगे, जो उन्होंने नेक्स्ट पीरियड में कर लिया तो उसका फिर बात खत्म हो जाएगी। जी कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई और सवाल? आप लोगों ने मेरा प्लीज में से मैच कर लिया कैश बुक? माय डियर, कैश बुक मैच है सर? तो बेटा अगर कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ ले यार सर, अगर मेरे लाइफ कोई है तो बता दें। मेरा ख्याल है कि अभी आप लोग इस पोजीशन में नहीं है कि एक दूसरे को सही समझा सके। नहीं, मेरी बात बुरा ना मनाइएगा, इस वक्त हम सब नींद से अकाउंटेंट है, तो मेरा गुमान है कि एक दूसरे को नए बहस में ना फंसा देंगे हम। तो बहरहाल अगर क्लियर है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछना सॉरी 1 मिनट, आप लोग मीन वगैरह मेरे से बैंक रिकंसिलिएशन में मैच करना, तो अब ये फाइनल करके उठिएगा बस 1 आध मिनट और। ये आप क्या पूछ रहे थे? जी ठीक है सर, मैं लिखता हूँ फिगर्स। सर जी पूरा पढ़ेंगे ना, तो पूरा पढ़े अपना। 750 के फाइनेंशियल चार्जेस बैंक वालों ने डेबिट कर लिए हैं। मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, मेरी लाइन आपकी लाइंस के तो गौर से सुनिएगा। बैंक वालों ने अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 2 750,000 से फाइनेंशियल चार्जेस डेबिट कर लिए हैं। वर हमारे बिजनेस के अकाउंटेंट ने सही अमाउंट 5,10,000 बैंक बुक में रिकॉर्ड कर ली है, मींस क्रेडिट कर दी है। तो हमने सही कर ली है, बैंक ने भी की तो है लेकिन गलत अमाउंट कर दी है। तो हमें अब करना क्या है, बैंक ने जो एक्स्ट्रा अमाउंट 240 की डेबिट की हुई है उसको बीआरएस में क्रेडिट करके ठीक करना है। ठीक है, यही था इशू जी। मैडम बीआरएस में कोई इशू तो नहीं सर? सभी कर रहे हैं सब? मैं अज्यूम करके ना फंस जाऊं कहीं कहीं आपने कर लिया तो वाइंड अप करें, इसके बाद बैलेंस बढ़ा के उठे। 6,30,000 बेटा ना वजह इस तरह करिए यार, अब ये बातें गलत है यार। अगर इस तरह की बातें इस वक्त आप पूछेंगे तो जाती है। बैंक ओवरड्राफ्ट का बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक बैलेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक लोन है, बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक बैंक लोन मींस बैंक का रिसीवेबल है, और देयरफॉर ये डेबिट बैलेंस है। वजह ना कर यार,
ये बैलेंसिंग करवाएगा माय डियर, और जस्टिस कैश बुक वाइंड अप करवाएगा। इसका क्रेडिट साइड का टोटल क्या आता है? तो बेटा बैंक के मुताबिक डेबिट है, ठीक है, ये इसका टोटल क्रेडिट करेगी 395। ये क्रेडिट साइड ज्यादा मेरा ख्याल, कितनी ज्यादा है? तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है अकॉर्डिंग टू कैश बुक। फाइनल करें ये बातें। 630 का क्रेडिट बैलेंस अकॉर्डिंग टू द एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है जी सबका। बैंक रिकंसिलिएशन मैच करें, टोटल करें, 6,30,000 बैलेंस एज पर लिखा है, बस अब फाइनल करें इस बैलेंस को। बैंक बिल भी लिखना है या नहीं लिखना वो आप लिखते रहा करें, लेकिन हम कहां से शुरू करके कहां एंड करते हैं करवाएं। तो बैंक अकाउंट के मुताबिक बैलेंस कितना बन रहा है? 630। दोबारा एक बार फाइनल कर लें, मान लो ये डेबिट रहा है, दोबारा चेक करें प्लीज किया करें, ये अभी भी डेबिट रहा है, डेबिट ज्यादा है, एक ही अमाउंट डेबिट है काफी ज्यादा है, तो बचा अभी भी डेबिट रही है, लेकिन किसके एंगल से? बैंक स्टेटमेंट के एंगल से। रेफरेंस क्या लिखूं, किसके एंगल से? तो क्या ये फिगर्स मैच कर रही हैं? मैच कर रही हैं। किसकी फिगर किससे मैच कर रही है? बैंक अकाउंट की फिगर बैंक अकाउंट से मैच कर रही है, इनको गलत वर्ड भी ना बोलिएगा। लेकिन बैंक अकाउंट की फिगर बैंक स्टेटमेंट से हर चीज मैच नहीं कर रही, तो क्यों बनाई है बीआरएस? इसीलिए तो बनाई है। तो क्यों मैच नहीं कर रही आपको पता है? क्यों मैच नहीं कर रही? क्यों और क्यों? तीन क्यों लिखे हुए? नंबर 1 अनक्रेडिटेड टैक्स है और 2 एरर्स है। एनी कंफ्यूजन? ये एनी कंफ्यूजन ऑनलाइन बुक दिखाइए। मैंने बैठे 2-3 सवाल लेकर आएगा, 2-3 कहूंगा तो एक भी दूंगा ना यार। एक तो बेटा इसमें गिरेगा क्वेश्चन नंबर 9 ढूंढना जरा नीचे, ये एक इंशाल्लाह कल खुद करेंगे, मिलकर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ढूंढे पेज नंबर 6 के एंड पे। एक काम आप और कीजिएगा, पेज नंबर 14 पे जाए, एक जरा सेल्फ टेस्ट हो जाए जरा घर में। क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क लिखें। अच्छा ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, लेकिन फिगर सारी बदली नहीं है। पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 21 के नाम से लिखा हुआ है। तो बेस्ट ये रहेगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 अभी किया है इसको 5-10 मिनट पहले रिवाइज कर लें, और कौन कौन से सवाल घर जाके कर लें। फिलहाल जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें 100% पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने आराम से हो जाना, लेकिन अगर आप करेंगे नहीं तो वो रह जाएंगे। प्लीज कर लेंगे सर, कल चेक करवा देंगे सर, घर वाला रजिस्टर ले आएंगे साथ से। घर वाला रजिस्टर है कहाँ? कहीं नहीं है, वो यही घर वाला भी होता है और यही क्लास में भी होता है। तो उस तरह के बहाने नहीं लगाने जिस तरह के हम लगा लगा के थक चुके हैं, कोई नया है नहीं और बहाने रहने दें। कल क्या क्या दिखाएंगे मुझे? अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 21 बेटा पेज नंबर जरा 6 और 14, पेज नंबर 6 और 14 पे है सवाल। पेज नंबर 6 और 14 पता चल गया सबको? एक क्वेश्चन नंबर 9 ये है, स्क्रीन देखिए अपनी, और थोड़ा सा आगे 21 मिलेगा। ये बार पता चल गया सबको? जिन्होंने पूछा प्लीज बता दिया करें। 21 ऑन पेज नंबर 14 चल गया क्वेश्चन? ये तो ऑनलाइन इशू करिए आप। ये बैंक का डेबिट है हसन, लेकिन हमारे मुताबिक बैंक का डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है हसन कामरान? ये 4,500 तो इसमें से माइनस करना है या इसमें से माइनस? सही अमाउंट में से ही करेंगे ना, सही अमाउंट बताए कौन सी? ये 40 लाख